जय हिंद। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी विद बलवंत में। तो भाई हमने समांतर श्रेणी से रिलेटेड कुछ फार्मूले बताए थे, समांतर श्रेणी से रिलेटेड इंट्रोडक्शन बताए थे। उसमें हमने बताया था कि कैसे समांतर श्रेणी को हम प्रदर्शित करते हैं, कैसे लिखते हैं, उसमें प्रथम पद क्या होता है, अंतिम पद क्या होता है, पदों की संख्या क्या होती है और सार्वमांतर ज्ञात कैसे करते हैं। तो हमने एक वीडियो में फुल और पूरी तरह से कॉन्सेप्ट जो हैं उनको हमने बता दिया था। और हमने ये भी बताया था कि भाई कैसे लगाया जाता है, उसमें हमने उदाहरण भी एक बताया था। तो भाई जिसने वो वीडियो नहीं देखा है उसको देख लीजिएगा। हम इस वीडियो में बताने वाले हैं समांतर श्रेणी से रिलेटेड एक उदाहरण, जो कि ये उदाहरण एनसीईआरटी से रिलेटेड है। और एनसीईआरटी में हम जो भी उदाहरण आपको बताएंगे वो बोर्ड के रिलेटेड या फिर आपके एग्जाम के रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो इसमें भी जो भी फार्मूले आएंगे, जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे, हम उसको निपटाते चलेंगे। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। भाई पहले हम पढ़ते हैं दिया क्या है। उदाहरण दिया है समांतर श्रेणी से रिलेटेड। क्या दिया है? एपी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81, यानी वो कौन सा पद है, वो संख्या बताइए किस संख्या पर -81 आता है। जैसे A1 है, यानी ए को हम प्रथम पद से रिलेटेड करते हैं। हम पहले वीडियो में बता चुके हैं ये सब कि A1 21 है, A2 18 है, A3 15 है। तो उसी प्रकार किस A1 की जगह या फिर किस AN की जगह -81 आएगा, वो AN ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? AN। ठीक है, तो हम पहले इस श्रेणी को लिख लेते हैं, फिर जो जो इसमें दिया है उसको हम उतारेंगे, फिर उसके बाद लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम एपी उतारेंगे, पहले हल लिख दिए हम पहले से। एपी उतार कर हम क्या लिखेंगे? 21, 18, 15, ऐसे 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 चलता रहेगा। ठीक है, ये परिमित श्रेणी है क्योंकि यहाँ -81 है। अगर कहते हैं कि एन ज्ञात कीजिए, एन तो हमें ज्ञात ही करना है, वो दिए देगा ही नहीं, 10 में ये नहीं होगा। ठीक है, अपरिमित श्रेणी नहीं होगा। ठीक है, तो एपी हमें पता चल गया। अब इसमें हमें खोजना है कि प्रथम पद क्या होता है। प्रथम पद मतलब ये है। अब भाई नाम से ही समझ में आया होगा, वो पद जो श्रेणी के प्रथम में हो। ठीक है, तो उसे हम प्रथम पद कहते हैं। प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद यानी ए क्या है? 21 है। ठीक है, प्रथम पद लिखो या ना लिखो बात बराबर, क्योंकि आपको हम बता रहे हैं इसलिए हमने प्रथम पद लिख दिया। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है सार्वमांतर। सार्वमांतर हम कैसे ज्ञात करते हैं? सार्वमांतर को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डी बराबर होता क्या है? A2 माइनस A1। ठीक है, तो A1 ये है, A2 ये है, A3 ये है। हम A2 A1 न लिखकर हम क्या लिख सकते हैं? अगर लिखना हो तो A3 माइनस A2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम दिखा देते हैं कैसे होगा ये। A2 बराबर क्या होगा? A2 माइनस A1 मतलब 18 माइनस 21। और A3 की जगह क्या लिख सकते हैं हम? 15 माइनस 18 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब 18 माइनस 21 क्या होगा? -3। 15 माइनस 18 क्या होगा? -3, यानी कि बराबर है। तो हम A2 माइनस A1 ही लिखें या फिर A3 माइनस A2 ही लिखें, बात बराबर होगा। तो हम A2 माइनस A1 ही लिखेंगे। ठीक है, हम आपको बताने के लिए लिख दिए। ठीक है, -3 आ गया समांतर। अब हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है पदों की संख्या, यानी n। पदों की संख्या को हम n से डिनोट करते हैं। और क्या दिया है हमें? ज्ञात क्या करना दिया क्या है? और an दिया है -81। ठीक है, जो भी पूछा उसको an के रूप में बता देंगे। हम an कैसे लाएंगे वो हमको बताया कि वो पद निकालना है ना, यानी वो n निकालना है। जैसे A1 1 निकल गए, -21, A2 18, उसी तरफ वो n क्या है जो -81 के यहाँ आता है। ठीक है, अब हमें एक फार्मूला यहाँ लगेगा। फार्मूला क्या है हम आपको बताते हैं कि an बराबर होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द मेन एंड बेसिक फार्मूला ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब हम इस फार्मूले पर ये रख देंगे। तो an बराबर यहाँ पर एक बार और लिख दो सूत्र, क्योंकि जब कोई एग्जामिनर अगर चेक करेगा तो सूत्र सामने दिखेगा और उस सूत्र पर आप उसको पुट करेंगे तो चेक करने में उसको सहायता मिलेगी और मदद भी मिलेगी। क्योंकि आप जो सिस्टमैटिक रूप से लिखेंगे तो उसको भी जांचने में, उसको भी चेक करने में, उसमें कोई गलतियां ना खोज सकता है वो। ठीक है, तो सूत्र क्या है?
ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए एन दिया गया हमें -21। अब बस सबके यहाँ पुट करना है, उस अचर के यहाँ यानी चर के यहाँ अचर को पुट करना है। ठीक है, तो ए क्या है यहाँ पर, ए है 21, ठीक है, प्लस एन हमें ज्ञात करना है और डी क्या है, डी है -3। ठीक है, अब -21 को इधर लेते जाओ। अब इसको आप अपने रूल से कर सकते हो, -3 को इसमें गुणा कर सकते हो, फिर उसके बाद एक तरफ से कर सकते हो। हम अपनी तरह से कर रहे हैं, आप अपनी तरह से कर लीजिएगा। n-1 इंटू -3। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 1 2 और 8 2 10 -102 और यहाँ n-1 इंटू -3। ठीक है, अब हम ऊपर करें इसको। अब ये जो है -102 बराबर क्या है, n-1 इंटू -3 है। अब -3 को इधर लेते हो क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, ये माइनस नहीं है भाई। अगर -3 को इसमें गुणा है, ठीक है, तो क्या होगा, -102 बटे -3 इज इक्वल टू n-1। ठीक है, तो यहाँ कट जाएगा, क्या आएगा, 3 3 9 1 3 4 12 n-1, तो n इज इक्वल टू 35। ठीक, समझ में आएगा। ये तो आसान है, ये तो 8 में होता है, 7 में, 9 में। ठीक है, ये क्या है, ये इक्वेशन अगर आप पढ़े होंगे तो आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा, और नहीं पढ़े होंगे यार तो ये आसान है, समझ में आता है। ठीक है, यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा ऐसे से। ठीक है, तो अब हमें क्या पता चला कि यानी वो n 35 है, 35वां पद क्या है, -81, यानी ए 35 बराबर -81, 35। ठीक है, अब देखो, अब तो हम इसको लगा चुके हैं। हमने क्या किया, पहले प्रथम पद लिखा, सार्वधातुक लिखा, फिर जो दिया था an -81 लिख दिया। फिर सूत्र में एक ज्ञात करना, ज्ञात नहीं मतलब याद होना चाहिए, वो सूत्र पर हमको पुट कर देना है। ठीक है, हमने पुट कर दिया, हमारा आंसर आ गया n 35, यानी a 35 क्या है, -81। अब देखो, अभी यहाँ पर हमारा सवाल खत्म नहीं होता है, अभी तो हम बस यहीं तक पहुंचे। अभी देखो क्या कह रहा है, साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है। बात वही है, देखो इसमें भी पूछ रहा है कौन सा पद -81, इसमें भी पूछ रहा है कौन सा पद 0 है, यानी कि साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, यानी वो पद पूछ रहा है। जैसे a 35 81 आया, -81 आया, क्या उसी प्रकार an कोई शून्य है, यानी n कोई शून्य है कि नहीं है, उसको बताइए, तो हम उसको भी आपको बताते हैं। ठीक है, तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं भाई, इरेज हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो, यानी अब हमें क्या दिया है, an, जैसे an -81 में लिया तो उसी प्रकार an शून्य ले लेंगे हम, an बराबर शून्य ले लिया। ठीक है, और a वही रहेगा, क्या था, a 21 था, b क्या था, -3 था। ठीक है, अब सूत्र क्या था, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, यही सूत्र था ना। अब इसी सूत्र को इसको पुट कर दो, 0 बराबर a का मान 21 है प्लस n-1 इंटू -3। ठीक है, ठीक है भाई, अब यहाँ -21 हो जाएगा। देखो, अगर यहाँ से, अभी हम बताते हैं, जल्दी कर रहे हैं। अब ये -21 अपॉन यहाँ -3 हो जाएगा, ये n-1। अब देखो, अगर ये इससे कट जाता है तब तो पता है भाई कि हो जाएगा, कोई पद शून्य होगा। अगर यहाँ कोई 28 रहता या 31 रहता या 20 रहता तो नहीं कटता, यानी इसका मतलब ये होता कि शून्य जो है इस श्रेणी में नहीं आता। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हमारा ये जो संख्या है वो कट जा रहा है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि ये जो शून्य है इस श्रेणी में एग्जिस्ट करता है, यानी इस श्रेणी में उपस्थित है, कहीं न कहीं आते 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 शून्य आएगा। ठीक है, तो यानी n बराबर 8 आया, n बराबर 8 का मतलब क्या हुआ कि a8 जो है वो 0 है। ठीक है, ऐसे दिमाग लगाओ, जैसे a1 21 से a2 18 है, a3 15, यानी 3 3 घट रहा है, उसी तरह 3 बार, यानी 8 गिनते गिनते चलो, यानी 8वें पद क्या गिनो, जैसे ये तीसरे पद 15 है, उसके बाद करो तो 12, फिर क्या आएगा 9, फिर उसके बाद क्या आएगा 6, उसके बाद आएगा 3, उसके बाद 0, यानी वो 8वां पद 0 आ गया।
ठीक है, कॉमन सेंस भी लग जाएगा, क्योंकि अभी आप शुरुआत कर रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन अगर आप धीरे धीरे करते चलोगे तो आपको क्या हो जाएगा, समझ में आने लगेगा और आप कॉमन सेंस लगाकर अपने से निकाल सकते हो। हमें भी दिक्कत हुई थी भाई, हम भी किए अपने से, तो हमें पता चल गया। ठीक है, तो भाई आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, आई होप। और ठीक है, तब जय हिंद, धन्यवाद।